अगर आपके पास बाइबल है तो लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय निकालेंगे हम लोग। हालेलुया। उससे पहले एक वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 107, उसका 10 और 11 पद हम लोग पढ़ेंगे। 10 पद सबसे पहले पढ़े। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ किया। और तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस वचन में हम लोग एक वचन को जब हम इसको हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक इच्छा जागती है, हम इसको समझ पाते हैं कि परमेश्वर के प्रीति जो लोग विरोध चल रहे थे और उनके जीवन में क्या हुआ, समस्याएं और तकलीफ आई। जब वो समस्या में पड़े, दुख में पड़े, तो उन्होंने क्या किया। अगर आप सही जा रहे हो, किसी गड्ढे में गिर जाओगे तो क्या करोगे, आप मदद मांगोगे। क्या मांगोगे, आप सहायता मांगोगे, क्योंकि आप स्वयं उसमें से निकल नहीं सकते। पर जब तक आप गड्ढे में नहीं जाएंगे तब तक आप एहसास नहीं करेंगे कि मैं असहायक भी हो सकता हूँ। मतलब मैं कुछ भी अपने आप के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इसमें से निकल भी नहीं सकता हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस वचन में आपको ध्यानपूर्वक मेरे प्रिय सुनना है कि परमेश्वर, जितने लोगों ने परमेश्वर के प्रीति अपने आप को निर्बल होकर पुकारा है, परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी है, उनको छुआ है, उनको आशीष दी है, उनके ऊपर दृष्टि लगाया उसने। आमीन। हालेलुया। आज इसी के आधार पर परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है कि एक व्यक्ति है, एक जन है, वो अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने संघर्ष में, उसके परिवार के द्वारा, अपने जीवन में उसने एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी हालात में पड़ा है कि वो उभर नहीं सकता, वो निकल नहीं सकता। और उनके माता पिता के द्वारा, उस नगर के द्वारा, उस समाज के द्वारा, उस देश में, उस गांव में बहुत बड़ा समस्या और विपत्तियां थी। कोई भी मुस्कान नहीं सकता, हंस नहीं सकता, कोई भी आनंद नहीं कर सकता, कोई भी बाजा लगा के गाना नहीं सुन सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति, ऐसी हालात जब होती है तो इंसान के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। आप बोलोगे बाइबल के अंदर ऐसा भी है। हाँ, बाइबल के अंदर ऐसा है। जब वचन को पढ़ते हैं, आप इस वचन को मामा जी ने जब पढ़ा तो आपने क्या समझा। पहला वचन पढ़िए उसको ध्यान से। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे जी, इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों से विरुद्ध थे। जो क्या थे, अब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। ये लोग कभी आनंद मना सकते, कभी खुशी मना सकते, इनके अंदर इच्छा भी नहीं होगा। क्यों ये जकड़े हुए थे, क्यों ये समस्या में थे, क्यों दुर्बलता में थे, क्यों ये ऐसी समस्या दुर्बलता में थे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जिया था। हालेलुया। किसके विरुद्ध में? जब कोई नगर, जब कोई गांव, जब कोई शहर, जब कोई देश परमेश्वर के विरुद्ध में चलता है तो परमेश्वर उस घर को ही नहीं, उस गांव को ही नहीं, पूरे देश को क्या करता है, चंगा नहीं करता। जब उसके विरुद्ध में जब चलता है तो परमेश्वर उसके विरुद्ध में खड़ा होता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु को महिमा मिले कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरे देश को, पूरे विश्व को परमेश्वर ने फिर वो आनंद, वो खुशियां को देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर विरोध में तो जरूर था, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, जैसे बाइबल में लिखा है कि एक ज्योति क्या हुआ,
एक ज्योति क्या किया? चमका। एक ज्योति चमकी, एक आशा, एक किरण, जिसके द्वारा लोग, अभी कोई गड्ढे में गिरा हुआ है, अगर कोई कुएं में गिरा हो, गांव के बाहर हो कुआं, उसको कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा है, किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रहा, अगर वो चिल्ला भी रहा है तो उसको कोई सुन सकता है? अगर उसको थोड़ा से भी किसी की आवाज सुनाई दिया तो वो कितना जोर चिल्लाएगा। उसको ऐसा लग रहा है कि आशा की किरण आ गई उसके पास, और वो सोच रहा है कि अब मुझे क्या है, मेरी आवाज सुनकर लोग मेरे ऊपर दया करेंगे और मुझे क्या करेंगे? निकालेंगे। हालेलुया। वो एक समस्या में, एक तकलीफ में है। वो जो व्यक्ति नीचे कुएं में है, उसकी फरियाद कैसे होगी, उसकी दुआ कैसे होगी, उसकी आवाज कैसे होगी, वो कैसे पुकारेगा? कैसी आवाजों में पुकारेगा वो निकालने के लिए? ए, कौन है, जल्दी से मुझे निकाल। ऐसे करेगा? कैसे करेगा? कोई एक्टिंग करके बताओ। भाई मुझे गिरा, मुझे निकालो, है ना? मतलब कि वो अपने अंदर से ऐसे चेहरे को बनाएगा, ऐसे अपने आप को कमजोर करेगा, ऐसी आवाज में बातें करेगा कि मुझे प्लीज जल्दी निकालो, मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत देर से इसमें घबरा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। कुछ ऐसे चेहरे बनाएगा, कुछ ऐसे बातें करेगा कि सामने वाले का हृदय उसका उन तरस से भर जाएगा और उसको क्या करेगा? जितने भी बलवान है, जितने भी धर्मी है, यीशु मसीह उनके लिए नहीं आया, हर एक उस कमजोर के लिए यीशु मसीह आया। अगर आज कमजोरी के साथ, लाचारी के साथ अगर उसके पास पुकारते हो तो प्रभु आज आपके लिए आया। हालेलुया। प्रभु आपके लिए आया है। वो हर एक की सुनता है, कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। मैं इस वचन को इसलिए आपको बता रहा हूं कि वो अंधेरे में पड़े थे, मृत्यु की दशा में पड़े थे, कुछ ऐसी स्थिति, ऐसे हालात में पड़े थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में चले थे। हालेलुया। मैं उस वचन की ओर लेके जाना चाहता हूं जहां पर परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और कि मैं आपको उस वचन को आपको दूं। आइए हम लूका रचित सुसमाचार में जाएंगे, उसका 18 अध्याय, उसका 35 पद। एक जब कोई पढ़ दे। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो हाँ। एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। हाँ। और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। जोरदार ताली बजाके प्रभु धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खुश हैं? कुछ आपके जीवन में ऐसा होने वाला है। आमीन। हालेलुया। यहूदियों जो देश है, कितने लोग बाइबल को पढ़ा हुआ है? जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इस देश के विषय में, तो एक श्रापित देश है, एक ऐसा जगह, ऐसा गांव है जहां पर कि किसी भी प्रकार से कोई आनंद, कोई खुशियां नहीं मनाता है। एक मातम सा पड़ा हुआ है, एक समस्या, एक दुख। शादी विवाह में भी किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी खुशियां नहीं मनाई जा रही है। हालेलुया। क्योंकि हर एक के जीवन में खाने की तमाम प्रकार के लोग बीमारी और समस्या में, दुर्बलता में, गरीबी में, श्राप में जकड़े और पड़े हुए थे।
उनके अंदर आशा का किरण नहीं है। कोई ताली बजाने वाला, कोई आराधना करने वाला, कोई महिमा करने वाला किसी भी प्रकार से नहीं है, क्योंकि सबके जीवन में क्या है? दुख और तकलीफ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, उस बहन से पूछो, उस भाई से पूछो, उस बच्चे से पूछो जिसके जीवन में दुख है, जिसके जीवन में तकलीफ है। कई बार आपके घरों में, कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसी तकलीफ, ऐसी दिक्कतें होती हैं कि बहुत से बाहर लोग आनंद मनाते हैं, पर आपको उनके आनंद में खुशी भी हो, मतलब आनंद में शामिल होने के लिए भी आपका दिल नहीं करता और आप नहीं चाहते, क्योंकि आप अंदर से क्या है? टूटे हुए, पीसे हुए। हो सकता है कि आप अपनी स्थिति और हालात से टूटे हुए हैं। हो सकता है कि आप अपने शरीर में कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी दुर्बलता है जिसके कारण आप टूटे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा कि समाज आपको तुच्छ समझता है और आपको कुछ भी नहीं समझता है और आप पूरी रीत से क्या है? टूटे पड़े हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से ये समाज है। जैसा कि आपने जब इस वचन को हम पढ़े रहे हैं तो हम और भी वचन को जो हम देखते हैं कि यहूदियों की देश जा रहा था और क्या हुआ वहां पर? उसको डाकुओं ने क्या किया? मारा, पीटा, उसके कपड़े तक उतार लिए। एक पाप, एक गुनहगार, एक श्राप की दिशा की ओर जा रहा था वो। कुछ ऐसे ही हमारा और आपका जीवन, हमारा और आपके लाइफ में कुछ ऐसा, जीवन में कुछ ऐसा ही है कि हम उसी दिशा की ओर हम चले जा रहे हैं और हमारे जीवन में सचमुच में हम देखें तो कहीं पर भी आनंद नहीं दिखाई देता, खुशियां नहीं दिखाई देती, कि आशा का किरण भी नहीं दिखाई देता कि हम कभी आनंदित होंगे, कभी खुश होंगे। क्योंकि सब कुछ क्या हुआ है? बेशक चेहरे में मुस्कान है पर अंदर एक घुटन, एक तकलीफ है, एक दुख है। कोई ना कोई एक बोझ आपके हार्ट पर रखा हुआ है जिससे कि आप किसी भी प्रकार से किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते। हालेलुया। वहां पर जो व्यक्ति था अंधा भिखारी, उसके विषय में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन उसको लोग क्या करते थे? चौराहे पर लाकर बैठा देते थे और वो बैठता था, आने जाने वाले से क्या मांगता था? हालेलुया, भीख मांगा करता था। और बाइबल का जब हम अध्ययन कर रहे थे, जब इसको हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक चीज हम उसके विषय में जब पढ़ रहे थे तो बरतई महीने बहुत ध्यान से क्या कर रहा था? कान लगाकर उस सुन रहा था और अचानक बरतई मई उठकर खड़ा हो गया। उठकर जब खड़ा होता है अचानक, तब उसको एक आवाज जब आती है तो उठकर खड़ा होता है। वो कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों इतनी हुल्लड़ मच रही? क्यों नाच रहे? क्यों गा रहे? क्यों इतना आनंद मना रहे? क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार से कोई आनंद नहीं मनाया जाता था। अचानक आपके जीवन में जो बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, या कोई भी ऐसी बीमारी है जो आपको मौत के कगार पर रखी, जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? जब आपके शरीर से निकाल दिया जाएगा तो क्या करेंगे? जब आपके जीवन से वो बाहर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप आनंद के मारे, खुशी के मारे पागल होना शुरू करेंगे। यीशु के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। भीड़ जब जा रही थी, लोग चंगाई को पा रहे थे, लोग चंगे थे, आनंद मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। उस श्रापित जगह पर, उस एक ऐसी जगह पर जहां पर कि आनंद मनाया जा रहा, खुशियां मनाया जा रहा था, वो अचंभित हो रहा है, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग आनंद मना रहे हैं? और वो उठकर खड़ा होता है। हालेलुया। वो जब उठकर खड़ा होता है और वहां पर जीतता है और जोर से बोलता है कि यहाँ हो क्या रहा है? पता है कुछ लोगों ने क्या बोला उसे? क्या बोला? कितने लोग पढ़ा भी? बोला यीशु नासरी जा रहा है। कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहा है। अब उसके लिए एक बड़ा आनंद सा अंदर आया कि यीशु नासरी जा रहा, और जोर से उसने क्या किया? बस सब कुछ फेंक कर जोर से एक आवाज लगाता, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। इसका मतलब है कि उसने अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत से दया मांगी होगी,
बहुत से उसके अंदर आज से किरण आए होंगे, बहुत से पैसे वो कमाया होगा, परंतु उसका जो जड़ से उसकी समस्या खत्म हो जाए, ऐसी कोई भी उसके सामने आशा का किरण नहीं थी। समझ पा रहे मेरी बात? कोई भी आशा की किरण नहीं थी। उसका पैसा उसकी आंख नहीं ला सका, उसके परिवार उसकी आंख नहीं ला सके, उसका परिश्रम उसकी आंख नहीं ला सके, पर उसको आशा है कि यीशु मेरे आंख को चंगाई दे सकता है, यीशु मेरे जीवन में वो खुशियां ला सकता है। इसलिए वो सब कुछ बड़े दर्द के साथ पुकारा होगा, बड़े गहराई के साथ पुकारा होगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, आप रो गिड़गिड़ा कर आप पुकारना पता है कहां शुरू करेंगे? जहां पर आपको आशा होगी कि मेरे जीवन में चमत्कार हो सकता है, मेरे जीवन में आशीष आ सकती है, मैं यहाँ पर जीवन प्राप्त कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर खुशियों से भर सकता हूँ। तब वहां पर आप दिल से पुकारना शुरू करेंगे, सब कुछ त्याग देंगे, सब कुछ फेंक देंगे। आप महसूस करो कि वो जो लंगड़ा भिखारी, जो अंधा वहां पर, वो जो अंधा भिखारी जो वहां पर बैठा हुआ था, उसके विषय में लिखा हुआ है कि उसने अपने सब कुछ क्या किया? फेंक दिया। कोई हॉस्पिटल, किसी भी प्रकार से उसको कोई आशा नहीं दिखी, पर वो यीशु के बारे में क्या करता था? लोगों के द्वारा वो जानता था कि यीशु मसीह मेरे आंख को क्या कर सकता है? चंगाई दे सकता है, क्योंकि यीशु के बारे में वो चमत्कार सुना था। अगर आपके हमारे जीवन में मैं आपको अगर थोड़ा से पीछे लेके जाऊं या कुछ ऐसी बात बताऊं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप रोज प्रार्थना हम लोग करते एक दूसरे के लिए। जब कोई बाहरी प्रॉफिट आता है या कोई भविष्यवक्ता आता है या कोई बड़ा पास्टर आता है, तो बड़े बड़े लीडर क्या करते हैं? उनको आशा लगता है कुछ तो मिलेगा, वो क्या करते हैं? लाइन लगाते हैं प्रार्थना कराने के लिए, हाथ रखने के लिए। किससे? सिर्फ एक प्रभु के दास से। पर सोचिए कि ये स्वामी है, ये प्रभु है, ये स्वयं प्रभु है, ये सब कुछ इसके हाथ में, ये सब कुछ आपके लिए क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। जैसे ही इसने यीशु का नाम सुना, वैसे ही क्या किया? जोर से चीखा, दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर? दया कर। और सब कुछ उसने फेंक कर प्रभु के पीछे दौड़ा, मतलब चीख मारा कि प्रभु मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह क्या किया? वहां पर ठहरते, रुकते। पर कुछ लोग क्या कर रहे थे वहां पर? कुछ लोग उस बरतई मई को क्या कर रहे थे? डांट रहे थे, चुप, शांत हो जा, चुप। तो इस योग नहीं कि यीशु का मुंह से अपने नाम ले, तो इस योग नहीं है कि तू यीशु को पुकारे। अगर कोई यीशु को पुकारेगा बीमार और लंगड़ा, तो आप क्या करेंगे उसको? कोई अंधा यीशु को पुकारेगा तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या करेंगे आप? कोई ऐसे, यीशु रुक, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ऐसा जोर से पुकार दे, क्या करोगे आप? यीशु के साथ साथ अब मान लीजिए, छोड़िए यीशु की बात, छोड़िए, जो मेरे साथ मेरे भाई जो मुझसे प्यार करते हैं, या जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे साथ साथ चलते हैं, मुझे बहुत आदर देते हैं, आकर मेरे पैर भी छूते हैं, मेरी आज्ञा को पालन भी करते हैं, मुझे कोई, वो मनोज इधर आ, तो आपको क्या लगेगा? आपको पता है हमारी क्या सोच है? उस समय जो लोग यीशु के साथ चल रहे थे वो सब धर्मी व्यक्ति थे। आज के समाज में पता है, हम आप अपने माइंड में सोचते हैं कि एक गांजा पीने वाला, एक दारू पीने वाला संगति में नहीं जा सकता, वो धर्मी स्थल पर नहीं जा सकता है। एक वेश्या जो तन को बेचती है वो चर्च में नहीं जाए, वो संगति में नहीं जाए। हमारे अंदर एक ऐसी हिंसा पैदा होती है, हम नहीं चाहते कि वो खुदा के पास पहुंच जाए, परमेश्वर के पास पहुंच जाए, उसका जीवन बदल जाए। कुछ लोग ऐसे थे वो उस अंधे को उसको डांट रहे थे, ओए शांत हो, तो यीशु को नहीं पुकार, शांत हो जा। आज के डेट में मेरे प्रिय कुछ ऐसा ही है। हम पहले क्या बोलते, अपने जीवन को सही कर ले फिर उसके बाद तू जाना, अपने चरित्र को सही कर ले फिर उसके बाद जाना। हम
उसकी अहमियत, हम उसको अहमियत नहीं देते, उसको हम उसकी अहमियत को खत्म कर देते हैं। हाँ या ना? क्यों? मतलब कौन सी आवाज में वो उसको डांटा होगा? थोड़ा महसूस करो, कौन सी आवाज में डांटा होगा? शांत हो। उसको इस प्रकार से उसको डांटा होगा, शांत हो। क्यों डांट रहे हैं ऐसे? क्यों इसको बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी अहमियत, हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है मेरे बहन कि आप अपनी अहमियत को आपने खो दिया हो सकता है कि आपने अपनी उन तमाम जो आपके अंदर कोई भी एक अहमियत है, उन चीजों को आपने लुटा दिया हो। आपके अंदर एक व्यभिचार का लत है, आप एक व्यभिचारी हैं और आप उससे विवश हैं, आप कमजोर हैं और आपको समाज जान चुका है। और पता है, लोगों की नजर से आपको आपकी अहमियत खत्म हो चुकी है। आपको दूसरी नजर से देखते हैं। तुम इसके योग नहीं हो, तुम वेदी के योग नहीं हो, तुम चर्च के योग नहीं हो, तुम किसी काम का नहीं हो। पर मेरा यीशु आपसे कहता है, इसको मेरे पास लाओ। क्या कहता है? इसको मेरे पास लाओ, क्योंकि मेरे पास वो सामर्थ है, क्योंकि इसने विवश होकर, टूटकर, निराश होकर मुझे क्या किया है? पुकारा है। मैं इसके जीवन को सही कर सकता हूं, मैं इसको ब्लेस कर सकता हूं। लोग सम्मान दे या ना दे, पर यीशु मेरा सम्मान देता है, यीशु मेरा आदर देता है। कोई प्रधानमंत्री या प्रधान या मुख्यमंत्री कोई भी यीशु को रोक नहीं सकता, पर एक विवश व्यक्ति जब दिल से पुकारता है तो यीशु मेरा खड़ा हो जाता है। कोई भी पावर यीशु को नहीं रोक सकती चलने से, और जब एक विवश व्यक्ति पुकारता कि प्रभु मुझ पर दया कर, मैं टूट चुका हूं, समाज ने मुझे ठुकरा दिया है, मेरे बच्चों ने मुझे ठुकरा दिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे ठुकरा दिया है, यीशु कभी नहीं ठुकराता। यीशु आपको अपने दिल से लगाता है, आपको शांति देता है, आपको आनंद देता है, आपको खुशियां देता है। क्या आज आप उसको दिल से पुकारना चाहते हैं? कोई भी पावर आपको रोक नहीं सकती यीशु से मिलने के लिए। अगर आप दिल से पुकारा है, कोई भी यीशु को कैद नहीं कर सकता आपके पास जाने से, कोई सामर्थ नहीं रोक सकती। उस व्यक्ति ने, अगर आपको लगता है कि मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है, सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? उसने सब कुछ छोड़ दिया था। किस लिए? वो खुशियां पाने के लिए, वो जीवन पाने के लिए जो परमेश्वर उसे देना चाह रहा था। यीशु मसीह ने सबकी बातों को क्या किया? इग्नोर कर दिया। क्या किया? लोगों ने क्या बोला उसको, ये क्या है क्या नहीं है, लोगों ने उसको डांटा, सब कुछ किया, पर यीशु मसीह ने दे दिया, जाओ उसको क्या करो, मेरे पास ले आओ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज आपके जीवन में, आज आपके लाइफ में परमेश्वर आपको देखना चाहता है, आपको आपसे बातें करना चाहता है। क्या सचमुच में यीशु को लेने के लिए आए हैं या चमत्कार को लेने के लिए आए हैं? सिर्फ चमत्कार को नहीं, यीशु को लेकर जाने की जरूरत है। आमीन। जिस दिन यीशु आपके पास आएगा, जिस दिन आप यीशु के पास आएंगे, उस दिन आपका जीवन क्या होगा? सब कुछ चेंज कर देगा। कुछ लोग आपको यीशु से मिलने के लिए, यीशु के पास जाने के लिए रुकावट बनेंगे, पहाड़ बनेंगे, पत्थर बनेंगे। आज समाज में यही हो रहा है। पर सचमुच में जो दिल से पुकारता है, परमेश्वर स्वयं उसके पास जाता है, स्वयं उसके जीवन को चेंज करता है, बदलता है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज आपके लाइफ में, आपके जीवन में कहां पर आप टूटे हैं, कहां पर आप गिरे हैं, मुझे नहीं पता है, पर उस कई की तरह एक निर्णय ले कि प्रभु, एक वो बर्तमई की तरह निर्णय ले कि प्रभु आज मुझ पर क्या करे, दया करे, मेरे ऊपर कृपा करे, मेरे ऊपर दया करे, मुझे आप छू लीजिए। बाइबल का एक वचन मैं कई बार उसको प्रचार किया हूं,
सब जकड़े हुए हैं, कैद में हैं, बंदी गिरे में हैं, पर कोई मुझे नहीं पुकारता कि मुझे क्या करो, छुड़ा लो। कोई मुझे नहीं पुकारता कि मुझे छुड़ाओ। ऐसे ही अगर हम ध्यान दें तो यीशु मसीह के आसपास कुछ लोग ऐसे भी थे जो जकड़े हुए लोग थे, कुछ लोग बने हुए थे दारू में, व्यभिचार में, चोरी में, हत्या में। बहुत से लोग ऐसे जकड़े हुए थे। वो प्रभु के साथ आनंदित तो हो रहे थे, खुश तो हो रहे थे, पर घर जाने के बाद फिर वही पाप कर रहे थे। प्रभु के साथ साथ चलने वालों की बात बता रहा हूं मैं। क्यों पता है? एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा है अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करता है और जोर से चीख मार के आवाज करता है कि मुझ पर क्या कर, दया कर, मुझे छुड़ा, मुझे दृष्टि दे, मेरे जीवन को बदल। और यीशु ने रुका और उसके जीवन को बदला। मेरे प्रिय, यीशु मसीह कल और आज और युग युग हमेशा एक जैसा है, आज भी आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है। पर कौन ऐसा भाई है, कौन ऐसा बहन है कि जो जिस स्थिति में है और वो दिल से फुकारता है? मैंने क्या बताया? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी अधिकार, कोई भी पावर, कोई भी अधिकारी यीशु को रोक नहीं सकता। कौन रोक सकता है? सिर्फ एक लाचार की, एक विवश, एक कमजोर का आवाज कि प्रभु मुझ पर दया कर। आप जांचो, एक है जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, एक है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। हो सकता है आप व्यभिचार करते हो सकता है कि आप एक बीमार हो सकता है कि आप एक चोरी करते हो सकता है कि कोई भी ऐसी स्थिति है, हो सकता है समाज ने आपको तिरस्कार कर दिया। पर बाइबल हमें बताती है कि जिसको समाज ने तिरस्कार किया, जिसको समाज देखना नहीं चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को बिल्कुल चमका दिया। बाइबल बताते हैं कि एक स्त्री जो कुएं में भरने के लिए आई थी, उसने 5 पति कर चुकी थी। कितना? 5। कोई भी उसको आदर नहीं देने वाला था, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके जीवन में ऐसा आशीष दिया कि वो पूरे गांव में उसकी सब सुनने वाले बने। सब प्रभु उसके द्वारा उद्धार दिलाया। वो प्यासी हुई, उसने बोला प्रभु ऐसा जल मुझे दे कि मैं कभी प्यासी ना हूं। उसके ऊपर गाना भी बना हुआ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बरतिमाई ने जो अपने अंधेपन में उसने महसूस किया कि यीशु है ये, और इसी के द्वारा पूरे इस नगर में क्या है? खुशियां हैं। क्या है? पूरे नगर में खुशियां हैं, आनंद मनाई दे रहा है, क्योंकि इस देश में श्राप है, पाप है, कहीं भी आनंद नहीं है, पर इसके पास है और इतनी खुशियां, आनंद है, ये सब कुछ कर सकता है। हो सकता है वो कई गवाहियों को सुना हो जो यीशु मसीह ने चंगाई, छुटकारा, शांति दिया हो, और उसने गवाही को सुना और परमेश्वर की महिमा करने लगा और प्रभु को पुकारने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसको पास जाकर उसको चंगाई दिया, उसको छुटकारा दिया। आज आपको देखना है कि आप किस बंधन में हैं, आप किस बंधुआई में। हो सकता है आपकी आंख सही हो सकता है आपका पैर सही हो सकता है आपकी शरीर सही हो सकता है आप बीमार ना हो, पर आप एक नशा करते, गुटखा खाते, हो सकता है कि आप एक शराब पीते, हो सकता है कि आप सबको सही है, कोई नशा नहीं है, पर आप व्यभिचार करते। पर आपको इससे निकलने की जरूरत है, आपको इससे अलग होने की जरूरत है। हमें हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको किस चीज से निकलना है, किससे बाहर आना है, आपको देखना है। क्या आप गरीबी से बाहर आना चाहते हैं? क्या आप बीमारी से बाहर आना चाहते हैं? आप किस दिशा में फंसे हुए हैं, किस स्थान पे फंसे हुए हैं, कहां पर है कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं? जक्कई अपने जीवन में उसके पास खेत था, परिवार था, सब कुछ था, उसने अपने अंधेपन से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि जन्म से वो अंधा पैदा हुआ था।
वो अंधेपन से बाहर नहीं आ पा रहा था और वो विवश हुआ और सब कुछ फेंक कर एकदम अपने दिल से परमेश्वर को पुकारा। यीशु ने सबकी आवाज दबा दिया और बरतिमाई ने भी सबकी आवाज दबा दिया। बरतिमाई ने जब पुकारा था, लोग क्या कर रहे थे? एक भिखारी को, एक अंधे को आप क्या आदर दोगे? आप दोगे? आप मेरा मानना है कि आप आदर नहीं दे पाओगे। हो सकता है कि हम प्रभु को जान गए हैं, हो सकता है हम थोड़ा दया करके 10-5 रुपए दे सकते हैं, पर हम तो उसको वो आदर नहीं देंगे। हो सकता है जरूरत पड़ने पर अगर किसी बड़े व्यक्ति का अपमान हो रहा है तो हम उसी अंधे वाले को, उसी गरीब को डांट देंगे। शांत रहे, है ना? हम किसको डांटेंगे? जोर से बोलो, किसको डांटोगे आप? उस कमजोर व्यक्ति को डांटोगे। पर कमजोर विवश है, निराश है, पर हो सकता है कि आप उसको समझ नहीं पाए, पर आपका प्रभु उसको समझ रहा है कि किस दिल से पुकारा है। हो सकता है कि आप कई बार अपने आदतों से, अपने तमाम उन चीजों से बाहर निकलना चाहते थे, आप नहीं निकल पाए। जब आप खड़े होते और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आज मेरा चमत्कार है और आज मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ, प्रभु आपको निकालेगा उसमें से, आपको उस दुर्बलता से निकालेगा। कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं जो आपके ऊपर राज्य कर सके। जन्म से उसके ऊपर अंधेपन का छाप था, पर उसने जब दिल से पुकारा था, 1 सेकंड के अंदर उसने तुरंत प्रभु को, पूरी दुनिया को देखना शुरू कर दिया। कितने दिन से आपके अंदर बुखार है, कितने दिन से आपके अंदर कुष्ठ है, कितने दिन से आपके अंदर कैंसर है, टीबी है, पथरी है, बवासीर है, जो बीमारी है, परमेश्वर उसको जड़ से खत्म करता है। आमीन, हालेलुया। मैंने एक बात बताया था शुरू में कि जब एक कुएं में व्यक्ति पड़ा है तो क्या करता है? छटपटाता है बहुत उसमें से निकलने के लिए, पर अगर वो प्रयास करता है तो क्या होता है? निकल भी आता है। लोग मदद भी करता है। चर्च में आ रहे हो, आराधना हो रही, प्रार्थना हो रही, वचन हो रहा है, कान से बाहर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, कितना भी पास्टर आपके सर के ऊपर हाथ रखे नहीं, वो खुद बैठ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं आपके ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि आप प्रयास नहीं कर रहे हो उसमें से निकलने के लिए। आप हार्ट को खोल नहीं रहे हो परमेश्वर की चंगाई पाने के लिए, तो कभी भी आप उसके आशीष को ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया। पहले सोचता रहे वही तो पास्टर जी थे, वो मनोज भाई थे। मनोज भाई आपके सर का एक बाल लाल पीला केला नहीं कर सकते, पर यीशु सब कुछ आपके लिए कर सकता है। मनोज भाई के ऊपर विश्वास नहीं, किसके ऊपर करना है? यीशु के ऊपर करना है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। बोलो प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अपने हृदय में एक चीज को आपको अभी पता है, मैं अभी जो ये लास्ट बारिश कब हुई थी याद है आपको? अभी लास्ट बारिश दिल्ली में कब हुई थी? अगले हफ्ते में, इनसे अगले हफ्ते में हुआ था ना। पूनम के नाना मुंडा का उधर से आ रहे थे, जाम लगा था, वो पैदल जा रहे थे, आगे सीवर खुला हुआ था, खूब बड़ा के सीवर खुला हुआ, और 6, 7, 8 लोग उनके साथ साथ जा रहे, और वो बता रहे थे कि मेरे आगे वाला क्या किया, वो नाले में डूब चला गया, इतना पानी है। जब वो जाने लगा तो बेचारा हड़बड़ाया और अंकल जी का पांव पकड़ा, वो भी चले गए उसी में। जब कोई गिर रहा है तो क्या करेगा? वो हड़पका के क्या करेगा? पकड़ेगा और उनको भी खींच लिया उसे, और वो भी इतने पानी में। अब उस समय ये हड़बड़ा में मुझे निकालो, क्योंकि इतने पानी में जाने के बाद इंसान घबराने लगता है, एकदम नाला गंदा, उसमें से उनको निकाला गया। मैं आपको बताऊं, जो आपको झूठ बोलने की आदत है, जो आपको तम्बाकू खाने की आदत है, जो आपको व्यभिचार करने की आदत है, ये उस पानी से गंदा है जो आपको नरक की आग में लेके जाएगा, वो कभी बुझेगी नहीं। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप पाप से बचाए जाओ। हो सकता है कि आप एक बीमारी से बच सकते हो सकता है कि आप अपने शरीर से रोग से बच सकते हो, पर इस शरीर को छोड़ने के बाद न्याय होगा, ध्यान रखना। झूठे ख्यालों मत रहना कि तुम गधा बनोगे, बिल्ली बनोगे, कुत्ता बनोगे, शेर बनोगे, हाथी बनोगे, कोई बनना नहीं जरूरत है।
बाइबल बताती है एक बार पैदा होना, मरना और न्याय का होना क्या है? निश्चय है। भूल जाना एक जन्म उस जन्म, कोई जन्म होने वाला नहीं है। तीसरा चौथा पांचवा लग 84 में भूल जाओ। बाइबल का इतिहास तुम्हें बताता है अगर जन्म होता तो लोग भूत बन के क्यों घूम रहे हैं? उनका जन्म होना चाहिए, क्यों चिल्ला रहे इधर उधर? क्योंकि अभी उनका न्याय होना बाकी है। प्रभु यीशु मसीह आज आपको समझा रहा है आपके अंदर कोई भी चीजें, आपको कैंसर से बढ़कर वो रोग है जो आपको तमाकुल खाने का आदत है, कैंसर से बढ़कर वो रोग है जो व्यभिचार के अंदर आपके अंदर स्थित है, कैंसर से बढ़ के वो रोग है आपके अंदर जो कोई गंदी आदत आपके अंदर है। उस कैंसर को ठीक होना जरूरी नहीं है, पर वो ठीक होना जरूरी है जो आपके अंदर पाप है। अगर एक धर्मी पुरुष कैंसर में मर भी गया ना तो न्याय के समय वो स्वर्ग में होगा, पर यहाँ एक भला पुरुष हट्टा कट्टा मर जाता है, कोई बीमारी नहीं उसके अंदर, ऐसे मर जाता है, अगर वो पाप करके मरता है तो वो नरक में जाएगा। आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है। आप देखो, महसूस करो, पता है जब परमेश्वर, जब अपने आप को कमजोर करोगे, जब अपने आप को विवश करोगे, कैसे वो व्यक्ति विवश था, पूरी रीत से उसके सामने कोई भी आशा नहीं थी, वो दिल से पुकारा। मैंने आपको बोला कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, कोई भी यीशु मसीह जा रहे हैं, बोले रुक जाओ तो नहीं रुकने वाला, किसी की परवाह करने वाला नहीं है, क्योंकि स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है? वो स्वामी है। अगर एक बीमार और एक परेशानी के लाचार व्यक्ति दिल से पुकारे कि प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु रुकेगा और उसे क्षमा भी करेगा, उसे आशीष भी देगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पे खड़े, हम आपके लिए दुआ करेंगे।